सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीड। जो हमारा बिजनेस ये डीबीएमएस होता है ना, ये क्या करता है, रोल प्ले करता है इन वर्चुअल रोल प्ले करता है किसमें, बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्या करता है, ये क्या करता है, इफेक्टिवली मैनेज करता है डेटा को, इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, सिक्योरिटी को, और सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग। मतलब कि बेसिकली अच्छा जो स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग, मतलब कि ये वाला डेटा आना चाहिए, ये वाला डेटा नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि हम डालेंगे प्राइमरी की कि यार भाई ये रोल नंबर का बंदा है, इसकी इंफॉर्मेशन दो, तो स्पेसिफिक रोल नंबर डालेंगे, मतलब उसकी इस पर प्राइमरी की प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम हमारे पास उस स्पेसिफिक इंसान का पूरा डेटा आ जाएगा। ये होता है डीबीएमएस का। ठीक है, इट सर्व एज द कोर कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या करता है, सर्व करता है हमें कोर कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन को, फैसिलिटिंग इफिशिएंटली डेटा मैनेजमेंट। बेसिकली ये क्या करता है, फैसिनेटिंग करता है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट को। ठीक है, और ये एक बेसिकली वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज को डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये होता है आपका नीड ऑफ डीबीएमएस। फिर आती है आपकी एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले आता है डेटा सिक्योरिटी। बेसिकली क्या करता है कि डीबीएमएस इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट रेगुलेट एक्सेस और टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेल्स गार्डिंग इट फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल डेटा ब्रेचेस। मतलब बेसिकली क्या करता है ना आपका डीबीएमएस में, सीधे सीधे बताता हूँ, जो डीबीएमएस में डेटा सिक्योरिटी होता है, ये सेक्शन ये बताता है आपको कि जो हमारा डीबीएमएस डेटा जो होता है, हम इसमें सिक्योर करके रखते हैं। जैसे कोई ऐसा यूज़र ना घुस पाए डेटा सिस्टम के अंदर जो डेटा को, ऑथराइज्ड डेटा को हैक कर ले, या उसको अपने पास, मतलब क्या कहते हैं, चोरी कर ले। बेसिकली वो चीज़ नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि बैंक में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बैंक में है तुम्हारा एक बंदा है, उसके बैंक डिटेल है, तो उस बैंक डिटेल को एक्सेस करना डीबीएमएस, अगर डीबीएमएस के द्वारा है, तो डेटा सिक्योरिटी फिनोमिना की वजह से क्या होता है कि उसको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है। फिर आता है डेटा रिडंडेंसी इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो बेसिकली डीबीएमएस रिमूव डेटा रिडंडेंसी। बेसिकली डीबीएमएस क्या करता है, रिमूव करता है डेटा रिडंडेंसी को, और मिनिमाइज करता है स्टोरेज को। ठीक है, स्टोरेज को मिनिमाइज करता है, नीड एंड इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी थ्रू। बेसिकली क्या करता है कि रिडंडेंसी क्या करता है, रिमूव करता है, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है, और क्या करता है कि स्टोरेज को छोटा करता है, कम से कम स्टोरेज में स्पेसिफिकली कंसिस्टेंटली डेटा को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली ये होता है। फिर आता है डेटा इंटीग्रिटी। डीबीएमएस गारंटी डेटा इंटीग्रिटी by informing rules and constant that prohibited the entry of incorrect data into data DBMS डेटाबेस। ठीक है, बेसिकली क्या करता है कि ना, जो हमारा डेटा डीबीएमएस होता है, ये गारंटी प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड इंटीग्रिटी। क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है अपने डेटा डीबीएमएस को, डेटा को सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब डेटा को प्रोहिबिट करा जा सके किसमें, डेटाबेस में। बेसिकली क्या है, कौन सा डेटा करेक्ट है, कौन सा डेटा नहीं करेक्ट है, इसको क्रिएट करना चाहिए, इस डेटा को क्रिएट करना चाहिए, या इस नाम का कोई डेटा क्रिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या किससे होता है, सेट ऑफ रूल से शोन होता है। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटा शेयरिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम डेटा को मल्टीपल यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं। बेसिकली यही होता है बैकअप एंड रिकवरी। इसमें क्या होता है, बैकअप का और रिकवरी का सिस्टम होता है। मतलब कि क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि बैकअप करना, मतलब कि सिस्टम को, हम कोई भी डेटा है हमारा डिलीट हो गया गलती से, ठीक है, तो हमने उसको, इस डीबीएमएस में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो डिलीट हुआ डेटा भी हम वापस एक्सेस कर सकते हैं। ये काम होता है, रिकवरी करा सकते हैं हम उसको ईजिली। फिर आता है इफ़िशियंट डेटा एक्सेस। मतलब कि ऐसी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन या इंडेक्सिंग क्या करते हैं, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब कि क्या करते हैं, कोई ऐसी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या इंडेक्स इम्प्रूव्स करते हैं
फॉर परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डेटा रिट्रीवल फास्टर। बेसिकली क्या करते हैं कि कोई ऐसी क्वेरी को हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या इंडेक्सिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो होती है इम्प्रूव होती है, उसको हम एफिशिएंट डेटा एक्सेस कहते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब बेसिकली लार्ज, ये क्या करता है, बहुत हैंडल करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस करने के काम करता है, ठीक है। और यूज़र को एफिशिएंटली उस डेटा को प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी भी तरीके लैगिंग या कोई डेटा का ब्लीच होना, वो सब शामिल होता है। मतलब कि वो सब ना शामिल हो या वो ब्लीचिंग ना हो, ये सब चीज़ ना हो, बस ये बेसिकली स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं इम्प्रूव डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली करता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अलाउ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टू इजीली मैनेज डेटा। बेसिकली क्या करता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे क्या होता है कि डेटा को इजीली हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट मल्टीपल व्यूज। बेसिकली क्या करता है, डीबीएमएस अलाउ डिफरेंट यूजर टू हैव कस्टमाइज व्यू ऑफ सेम डेटा बाय पर देयर नीड, एज पर देयर नीड। बेसिकली एक सिंगल डेटा को मल्टीपल यूज़र अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी यूज़ के लिए। बेसिकली ये होता है सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज़। फिर आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हमारा जो डीबीएमएस होता है ना, वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब बेसिकली इस तरीके की प्रॉपर्टी शो ऑन करता है, मतलब कि अनयूजुअल डेटा जो मतलब यूज़र के कोई काम का नहीं है, उसको तो हाइड कर देता है। सिर्फ वही डेटा यूज़र को दिखाता है जो यूज़र के काम का हो। बेसिकली उसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको हम अच्छी से पढ़ेंगे अभी डीबीएमएस में, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर जाते हैं। डिसएडवांटेज कुछ खतरनाक नहीं है इसके, बहुत सिंपल से हैं। सबसे पहला है हाई कॉस्ट। बेसिकली इसकी जो कॉस्ट होती है, हार्डवेयर जो इसमें रिक्वायर होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इसमें मतलब बहुत सारे लाइसेंस के, ट्रेनिंग के, इनके मेंटेनेंस के कॉस्ट भी लगता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी डीबीएमएस है मोस्ट इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें ट्रेडिशन फाइल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस इशू। अब इसका परफॉर्मेंस इशू देखते हैं तो इसमें जो ना कभी कभी ऐसा होता है ना, अब मल्टीपल इतना सारा डेटा जो है एक संग एक जगह पे पड़ा हुआ है लार्ज, इसकी क्योंकि हमने इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्केलेबिलिटी करके। स्केलेबिलिटी मतलब कि जो डेटा है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें प्रेजेंट है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट है तो क्या होगा कि इतना सारा डेटा प्रेजेंट करके रख रखा है, तो क्या होगा कि जितना बड़ा बदन उतना उतना स्लो इंसान, ठीक है, उतना कमज़ोर सा इंसान। जैसा मोटा मोटा आदमी होता है, तो मोटा आदमी क्या करता है कि कमज़ोर होता है, बेसिकली लेजी होता है, ठीक है। तो उस टाइप का है, मतलब परफॉर्मेंस इशू आती है, बेसिकली स्लो डेटा रिट्रीवल होता है या डेटा एक्सेसिंग होती है। और इसमें हाई रिसोर्स कंजप्शन, मतलब इसमें जो रिसोर्स होता है ना मेमोरी के, जैसे मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होती है, पावर भी ज़्यादा चाहिए होती है, और स्टोरेज को जो है टू रन एफिशिएंटली, मतलब स्टोरेज को रन करने के लिए एफिशिएंटली। फिर आता है रिस्क ऑफ फेलियर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी ना हम जैसे कोई डेटा रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी वो क्या करता है, उसमें फेलियर आते हैं, जिसकी वजह से हम उसको इजीली एक्सेस ना कर पाएँ या ये सब कुछ, ठीक है। और उसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसको ना हमें ना रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, इसके सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को। जैसे कि हम मल्टीपल, अब मान लो कि तुम्हारे हार्ड डिस्क है 512 की, अब उसमें डेटा जाते जा रहा है, अब उस पे सिर्फ हार्ड डिस्क तो भर गई, अब फिर हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा हार्ड डिस्क चाहिए। मतलब कि क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस, हमें ये पता करते रहना है कि कितना डेटा खर्च हो गया या डेटा भर चुका है, अब हमें और कितना डेटा चाहिए, बेसिकली रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। फिर आता है सिक्योरिटी रिस्क। बेसिकली इसमें क्या है ना कि सिक्योरिटी रिस्क भी है, मतलब बेसिकली क्या होता है, कभी कभी डेटा ब्लीच कर जाता है या डेटा क्या होता है गायब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ डेटा हमारा जो गायब हो जाता है, बस यही सब चीज़ें हैं। इसमें लिखा भी है, इट इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज टू मेक अ डेटाबेस अट्रैक्टिव टारगेट फॉर अ हैकर। मतलब बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ना ये इतना अच्छी से वेल मेंटेन नहीं होता, जिससे क्या होता है कि जो हमारे हैकर्स जो होते हैं उनके लिए इससे डेटा को एक्सेस करना या रिट्रीव करना बहुत इजी हो जाता है। बस यही सब कुछ है इसका डीबीएमएस का। और ये सब कुछ मतलब ये है कि बहुत मतलब रटने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा जो है, अभी मैं तुम्हें जो अच्छी से डीप वे में पढ़ाऊँगा वो है तुम्हारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और इंडिपेंडेंस क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे
टीयर्स ऑफ DBMS, ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर बेसिकली, टीयर आर्किटेक्चर या टीयर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ DBMS, ठीक है। वो सब चीज़ें जो पढ़ाऊँगा उनको बहुत आसान बहुत दिमाग से पढ़ना। बाकी ये तो बहुत इजी सी चीज़ें हैं, इनको तुम्हें ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना, बस ऐसा सीन सोचना है कि बस सही है, मस्त है, बस इनको समझना है और कॉपी में अच्छे से नोट्स बना देने हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखना कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।